राधा वल्लभ श्री हरिवंश युद्ध के उपरांत गांधारी अपने 100 पुत्रों कौरवों की मृत्यु के शोक में अभिभूत होकर अति व्याकुल थी। तब उसने कृष्ण को श्राप दिया कि उसकी तरह कृष्ण भी 36 वर्ष के पश्चात अपने जीवन काल में ही अपने वंश का नाश होते हुए देखेंगे। और वास्तव में 36 वर्ष उपरांत जब श्री कृष्ण द्वारका छोड़कर गए तो यादवों में गृह युद्ध छिड़ गया और द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। आसन्न विनाश से पहले कृष्ण ने अपने लोगों को बुलाया और उन्हें बताया कि द्वारका नगरी पर खतरा है, इसीलिए उन्हें दूसरे क्षेत्रों में चले जाना चाहिए। वे स्वयं दक्षिण की ओर आज के सोमनाथ के निकट प्रभास पाटन चले गए। यह वही स्थान था जहां जारा नाम के एक शिकारी ने कृष्ण की एड़ी के निशान को हिरण का मुख समझकर उन पर जहरीला तीर चला दिया था। इस प्रकार कृष्ण हिरण्या, कपिला और सरस्वती इन तीनों नदियों के संगम तट पर देह त्याग कर स्वर्ग लोक के लिए प्रस्थान कर गए। उधर अर्जुन ने जब कृष्ण के दुनिया छोड़ने और यदुवंश में होने वाली पीड़ादायक लड़ाई के बारे में सुना तो वह हस्तिनापुर से द्वारका की ओर निकल पड़े। उन्होंने कृष्ण की पत्नियों सहित द्वारका की अनेक महिलाओं को बचाया और उन्हें हस्तिनापुर ले आए। उन्होंने द्वारका छोड़ते ही उस तटीय नगर में सुनामी जैसी विशाल लहरें उठते हुए और द्वारका समुद्र में समाते हुए देखी। अर्जुन द्वारा यह सब कुछ ही दूरी से अपनी आंखों से देखा गया और इसका वृत्तांत मौसल पर्व में कुछ इस प्रकार से दिया है। सागर निरंतर तट से टकरा रहा था, लहरें सभी सीमाओं को तोड़कर नगर में प्रवेश कर गई थी। एक एक करके मैंने खूबसूरत इमारतों को समुद्र में डूबते हुए देखा। समुद्र ने सारे नगर को ही अपने भीतर समा लिया था। चंद मिनटों में ही सब कुछ नाश हो गया था। अब समुद्र एक शांत झील की तरह बन गया था। उस खूबसूरत शहर का कोई निशान बाकी नहीं बचा था, बस एक स्मृति मौसल पर्व महाभारत ग्रंथ के अंतिम अध्याय में से एक है। जगन्नाथपुरी मंदिर से संबंध क्या है? किंवदंतियों के अनुसार द्वारका से जो लोग पूर्व दिशा में गए वे अपने साथ कृष्ण की अस्थियां लेकर आए थे, जो जगन्नाथपुरी मंदिर की मूर्ति में एक खाली कोष्ठ में रखी हुई है। स्थल पुराण जो मंदिर की स्थानीय दंत कथाएं हैं के अनुसार हर 12 वर्ष के पश्चात ब्रह्मपोली नामक इस पोटली को निकालकर एक नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। अस्थियों की इस पोटली को मंदिर के सबसे वयोवृद्ध पुजारी द्वारा ही हाथ लगाया जाता है और उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। क्या है ब्रह्मपोली नामक इस पोटली का रहस्य? भगवान कृष्ण ने जब देह छोड़ा तो उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनका सारा शरीर तो 5 तत्व में मिल गया, लेकिन उनका हृदय बिल्कुल समान एक जिंदा आदमी की तरह धड़क रहा था और वो बिल्कुल सुरक्षित था। उनका हृदय आज तक सुरक्षित है, जो भगवान जगन्नाथ की काठ की मूर्ति के अंदर रहता है और उसी तरह धड़कता है। यह बात बहुत कम लोगों को पता है। महाप्रभु का महारहस्य सोने की झाड़ू से होती है सफाई। महाप्रभु जगन्नाथ को कलयुग का भगवान भी कहते हैं। पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ स्वामी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ निवास करते हैं, मगर रहस्य ऐसे हैं कि आज तक कोई न जान पाया। हर 12 साल में महाप्रभु की मूर्ति को बदला जाता है। उस समय पूरी शहर में ब्लैक आउट किया जाता है, यानी पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाती है। लाइट बंद होने के बाद मंदिर परिसर को सीआरपीएफ की सेना चारों तरफ से घेर लेती है। उस समय कोई भी मंदिर में नहीं जा सकता। मंदिर के अंदर घना अंधेरा रहता है। पुजारी की आंखों में पट्टी बंधी होती है। पुजारी के हाथ में दस्ताने होते हैं। वह पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकालता है और नई मूर्ति में डाल देता है। यह ब्रह्म पदार्थ क्या है आज तक किसी को नहीं पता। इसे आज तक किसी ने नहीं देखा। हजारों साल से ये एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में ट्रांसफर किया जा रहा है। ये एक अलौकिक पदार्थ है जिसे छूने मात्र से किसी इंसान के जिस्म की चिथड़े उड़ जाए। इस ब्रह्म पदार्थ का संबंध भगवान कृष्ण से है, मगर ये क्या है कोई नहीं जानता। ये पूरी प्रक्रिया हर 12 साल में एक बार होती है। उस समय सुरक्षा बहुत ज्यादा होती है, मगर आज तक कोई भी पुजारी ये नहीं बता पाया कि महाप्रभु जगन्नाथ की मूर्ति में आखिर ऐसा क्या है। कुछ पुजारियों का कहना है कि जब हमने उसे हाथ में लिया तो खरगोश जैसा उछल रहा था, आंखों में पट्टी थी, हाथ में दस्ताने थे, तो हम सिर्फ महसूस कर पाए। आज भी हर साल जगन्नाथ यात्रा के उपलक्ष्य में सोने की झाड़ू से पुरी के राजा खुद झाड़ू लगाने आते हैं।
भगवान जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार से पहला कदम अंदर रखते ही समुद्र की लहरों की आवाज अंदर सुनाई नहीं देती है, जबकि आश्चर्य में डाल देने वाली बात यह है कि जैसे ही आप मंदिर से एक कदम बाहर रखेंगे वैसे ही समुद्र की आवाज सुनाई देगी। आपने ज्यादातर मंदिरों के शिखरों पर पक्षी बैठे उड़ते देखे होंगे, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं गुजरता। दिन में किसी भी समय भगवान जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई नहीं बनती। भगवान जगन्नाथ मंदिर के 45 मंजिला शिखर पर स्थित झंडे को रोज बदला जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इसी तरह भगवान जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है, जो हर दिशा से देखने पर आपके मुंह आपकी तरफ दिखता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, जिसे लकड़ी की आग से ही पकाया जाता है। इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान पहले पकता है और सबसे नीचे का सबसे बाद में। भगवान जगन्नाथ मंदिर में हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के लिए कभी कम नहीं पड़ता, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही मंदिर के पट बंद होते हैं वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। यह सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री जगन्नाथ और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना ना भूलें। अगर ये कहानी और आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। राधे राधे।